नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो हरिद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। रुड़की विकास प्राधिकरण को विकास और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी मिली है। वहीं शंकराचार्य चौक पर खेल से जुड़ी पेंटिंग बनाई जा रही है। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे हो रहे निर्माण कार्य में पार्किंग, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल और स्केटिंग की सुविधा भी मिलेगी। ये ऑन एयर जा रहा है तो टॉप बैंड गलत। शंकरा चौक की अगर हम बात करें तो अभी भी खेल से जुड़ी यहाँ पर पेंटिंग बनाई जा रही है। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे हो रहे निर्माण कार्य में है कि एमसीसी लागू होने में लगभग एक महीना बाकी है। तो काफ़ी परियोजना हमारी ग्राउंडिंग हो चुकी है। जैसे नारसन गेट है हमारा कावड़ पटरी पे सौंदर्यीकरण वहाँ के, शंकराचार्य चौक का वहाँ के केबल ब्रिज की फसाड लाइटिंग है, भल्ला स्टेडियम में जो हमारा काम चल रहा है वो है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा भी कुछ 20 से 25 करोड़ की योजनाएं अभी हमने स्वीकृत कराई हैं चेयरमैन साहब, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उनसे, और हम कोशिश करेंगे उन्हें जल्दी हम उनकी भी ग्राउंडिंग कर सकें। और उत्तराखंड में ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। प्रदेश में फिलहाल शीतलहर से राहत के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। उत्तराखंड के 6 जिलों में 16 जनवरी तक घना कोहरा छाने के साथ ही साथ सर्द हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से चिंता जाहिर की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 4 दिनों तक कोल्ड डे जैसी स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में 16 जनवरी तक सर्द हवाएं चलने के साथ घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान जारी किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दोनों जिलों में गंभीर शीतलहर चलने के भी आसार हैं। इस साल जनवरी महीने के पहले पखवाड़े में भी विंटर बारिश न होने से विंड चिल इफेक्ट जारी रहेगा। हम लोग जो कम्बल भी हमारे पास है, समय 2-4 दिन में हम लोग उसको भी बांटने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे समय अलाव का आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कल डिमांड है कि मेहवाला में भी जला लिया जाए। हम सोच रहे हैं कि आज प्लान हम चाह रहे कि मेहवाला में हम जलवाएं। वहीं वीर सिंह बुदियाल अपर नगर निगम आयुक्त देहरादून ने क्या कुछ कहा इस बाबत, वो भी आपको सुनाते हैं। धामी सरकार ने इस बीच बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड में शराब नहीं बिकेगी, ये ऐलान सीएम द्वारा किया गया है। 22 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर को लेकर देशवासियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में इसे ड्राई डे घोषित किया गया है। देखिए, भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं और उत्तराखंड के लोग सभी राम भक्त हैं, राज भक्त हैं। और इतना बड़ा भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर, भगवान रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को पूरी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो रही है। तो उत्तराखंड के लोगों का भी लगातार वहाँ आगमन जाना रहेगा, आना जाना रहेगा। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था
माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको वहां पर ज़मीन उपलब्ध हो गई है। सारी औपचारिकताएं हम पूरी कर रहे हैं। जल्दी वहां पर एक अच्छा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहां पर बन जाएगा और हम लोग भगवान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। देखिए और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकुआ को फतेह करने के लिए एनडीआरएफ के कांस्टेबल राजेंद्र नाथ को पुलिस मुख्यालय से उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने पुलिस प्रतीक चिन्ह देकर रवाना किया। कांस्टेबल नाथ इस अभियान के जरिए गणतंत्र दिवस के खास मौके पर माउंट एकांकुआ को फतेह करने का प्रयास भी करेंगे। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ने कांस्टेबल नाथ को उनके सफल पर्वतारोहण करने के अभियान के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है और एसडीआरएफ के सदस्य के लिए ऐसे साहसिक खेलों का विशेष महत्व है। इसीलिए कर्मचारियों को समय समय पर ऐसे साहसिक खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने पहले भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिसमें वो उत्तराखंड के पहले पुलिसकर्मी बने हैं जिन्होंने माउंटेन त्रिशूल पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। लक्सर के आसपास इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई दिन से क्षेत्र में लोग सूरज के दर्शन करने से कहीं उन्हें सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है, साथ ही ठंड का 3rd डिग्री झेल रहे लोगों से बातचीत की भी कोशिश की है। आपको सुनाते हैं। ठंड पड़ रही है। ठंड का सितम इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग घरों में दुबक गए हैं। जो लोग काम पर निकल रहे हैं तो वो खुद को चादरों में कंबल में लपेटकर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लक्सर में मौजूद हैं और ये चौराहा जहां से तीन जनपदों को जोड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने वाहनों पर जा रहे हैं। कुछ लोग तो जो डेली यानी कि हैंड टू माउथ वाले हैं, जो काम पर जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। मैं आपको कैमरे से दिखाना चाहूँगा। एक बार इधर आप देखिए किस तरह लोग ताप रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने काम के लिए निकले थे, लेकिन ठंड की अधिकता की वजह से रास्ते में ये इस कदर परेशान हो गए कि इन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ा। कुछ लोग इनसे बात भी करेंगे कि कहाँ से आए थे। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम, कहाँ से आए थे आप? पूरनपुर से। क्षेत्र में ठंड कितनी पड़ रही है? आप तो ताप रहे हैं। बहुत अधिक ठंड हो रही है। ज़्यादा ठंड हो रही है? हाँ। दिक्कतें हैं। अलाव किसने जलाया? यह तो यहाँ के लोगों ने जला। आप कहाँ से आई थी? रुड़की से। रुड़की से। बच्चा साथ में? कैसे रुड़की से बाइक पाए हैं? बाइक। ठंड का सितम आपको परेशान कर रहा होगा बहुत ज़्यादा। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए तो कुछ फेरी वाले लोग हैं, यानी कि हैंड टू माउथ। आपका नाम क्या है? बिट्टू जी। बिट्टू भाई, ठंड में आपने ऊपर कैप भी लगाई, मंकी कैप, तो क्या महसूस कर रहे फिलहाल? सर बहुत ठंड है और सरकार को ये देखते हुए थोड़ा लकड़ी की थोड़ी व्यवस्था करानी चाहिए। जो यहाँ के दुकानदार है और यात्री हैं जो भी हैं, थोड़ी उनके लिए जो तेरह चौराहों पर। जी हाँ, तेरह चौराहों पर लकड़ी की व्यवस्था कराएं। पूरी तरह से लोग त्रस्त हो गए, यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ठंड की मार से हर कोई परेशान है और अब हर कोई यही कह रहा है कि किसी तरह से सूरज निकले, जो कई दिन से दिखाई नहीं दिया, तभी जाकर के राहत मिलेगी। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। और लक्सर में शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के टीकाकरण करने और उनकी ग्रोथ पर विशेष फोकस रखने के लिए बात की गई है। इस बीच जनपद भर में ब्लॉक स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 दिवसीय आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के समापन पर सीएमओ अशोक तोमर और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने आशा कार्यकर्ताओं को एनबीसी और HBYC कार्यक्रम की विशेष टिप्स दिए। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने बताया कि HBSC गृह आधारित शिशुओं की देखभाल, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर 3 महीने से लेकर 15 महीने तक के बच्चों की देखभाल करना और उनके माता पिता को बच्चों के टीकाकरण से जागरूक करना है। कहीं ना कहीं टीकाकरण छूट रहा था बच्चों का और कुपोषण की तरफ बच्चे जो है हमारे जा रहे थे। इस कारण जो है अब आशाएं दोबारा जो है 3 माह से ध्यान करेंगी और माता को लाभान्वित करेंगी, उनके घर जाके दौरा करेंगी और बच्चे की एक्टिविटी पूरी चेक करेंगी कि 3 माह पे हमें किस तरीके से बच्चे को चेक करना है और माँ को बताना है किस तरीके से आप स्तनपान जारी रखेंगे। और फिर 6 माह पे जाएगी तो ऊपरी आहार को भी हमारी आशा अपने सामने ही सुनिश्चित करती हैं कि आज से जब बच्चा हमारा 6 माह पूरा कर लिया तो उसे ऊपरी आहार देना शुरू करेंगे।
और लक्सर में एडीआरएम राकेश सिंह के नेतृत्व में रेल अफसरों की टीम लक्सर रेलवे स्टेशन पर सेफ्टी ऑडिट करने पहुंची। इस दौरान एडीआरएम राकेश सिंह ने बताया कि ये उनका नियमित निरीक्षण है, जिसमें सेफ्टी ऑडिट टीम ने सुरक्षा की अनिवार्य जांच की और तकनीकी खामियों का मौके पर ही समाधान किया गया। इस दौरान लक्सर रेलवे स्टेशन पर मुख्य द्वार की व्यवस्था न होने को लेकर जल्द निर्माण के निर्देश दिए गए। हम लोग का एक रूटीन इंस्पेक्शन है जिसमें हमारी जो सेफ्टी ऑडिट टीम है, जिसमें कि विभिन्न विभाग जैसे कि टीआरडी, एसएनटी और इंजीनियरिंग विभाग के ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी स्टाफ रहता है। और जो हमारे ट्रैक की, ओएचई वायर की, एसएनटी के रिलेटेड जो भी रीडिंग्स होती है हम लोग लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि हमारे जो लिमिट्स हैं उसके अंदर हैं या आउट ऑफ लिमिट्स हैं। अगर लिमिट्स के अंदर है तो दैट हम अच्छा मानते हैं उसको, और अगर आउट ऑफ लिमिट्स है तो इमीडिएटली उसका तत्काल उसको हमें सही कराया जाता है, ताकि जो हमारी रेल की संरक्षा है वो बनी रहे और हमारी रेल सुरक्षित ट्रैक पर दौड़े। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बद्री दत्त पांडे के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने 1921 में अंग्रेजों के कुली बेगार आंदोलन के खिलाफ बागेश्वर की सरयू नदी में कुली बेगर के दस्तावेज को बहा दिया था और अंग्रेजी हुकूमत को इस कानून को वापस लेना पड़ा था। कुली बेगार आंदोलन की 103वीं जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली गई। गांधी पार्क से शुरू हुई इस यात्रा में स्वतंत्रता सेनानी आनंद सिंह बिष्ट ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा थामे यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता के नारे लगाए। गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा लक्ष्मेश्वर तक पैदल पहुंची। इसके बाद यात्रा बागेश्वर को रवाना हो गई। ये आंदोलन की 103वीं जयंती के अवसर पर रविवार यात्रा बागेश्वर पहुंचेगी। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान सहित देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर ने युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट, कुटीर के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद आदि अतिथियों ने इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कुटीर के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। सैनिक स्कूल की छात्र प्रज्ञा पांडे ने गीता पाठ किया। मोहित असवाल, राजेश गिरी और चंचल ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पर दृष्टि डाली। और उत्तरकाशी के भंगेली गांव के युवा अब गिडारा बुग्याल के प्रचार प्रसार के साथ अब झीलगाड़ा वाटरफॉल के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ग्राम पंचायत भंगेली के युवाओं ने पहले वाटरफॉल का निरीक्षण किया, फिर पर्यटन विभाग से इसे विकसित करने की मांग की। साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से समिति से कुछ जानकारी मांगी। पर्यावरण उत्थान समिति के अध्यक्ष संदीप राणा ने कहा कि जल्द पर्यटन विभाग को जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। भंगेली गांव से मात्र 800 मीटर की दूरी पर स्थित झीलगाड़ा वाटरफॉल बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, जो लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। इस नजरिए से गर्मी के मौसम में अगर पर्यटक इस वाटरफॉल में स्नान करेंगे तो ये औषधि के रूप में भी काम करेगा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर।